जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियदर्शी सर आपको प्रियदर्शी मैथ्स में स्वागत है। आप सभी आदमी के लिए आज से हम लेकर आए एक नया जो है बाबू क्लास जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग पर डे आपको चलेगा। इसमें आप लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एज प्रॉब्लम। ठीक है बाबू, एज प्रॉब्लम यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बाबू? तो इसका हिंदी होता है आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो अब देखेंगे बाबू, आज हम लोग एज प्रॉब्लम में आपको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज ए बी सी, उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल का हम लोग पहला क्लास आज लेकर आए हैं जिसमें एज प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट की है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। आपसे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है, दिया है कि समीना तथा सुहाना जो है कि आयु का अनुपात 7:3 है। देखेंगे बाबू, हमको क्वेश्चन में बोला है कि समीना तथा सुहाना है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है बाबू। ठीक है, 7:3 है। समीना है और सुहाना है। ठीक है, समीना और सुहाना, इनका जो रेशियो है वो दिया है 7:3 है। ये कब का है बाबू तो नहीं पता है, ये इसका मतलब प्रेजेंट का है। अगर क्वेश्चन में पहले बाद कुछ भी नहीं देगा तो समझिए कि ये प्रेजेंट का आपको दे रखा है। अब हमसे बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद जो इनका आयु का अनुपात होगा वो 5:3 होगा। तो आपसे बोला इनकी आयु में कितना का अंतर होगा बाबू। एक बात समझेंगे बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन में प्रेजेंट और बाद लगा दे, ठीक है, तो पहले तो आप रेशियो का अंतर देखेंगे। किसका अंतर? तो रेशियो का अंतर। जैसे बाबू समीना जो है बाबू प्रेजेंट में 7 है, 6 वर्ष बाद 5 हो जाएगी। सुहाना 3 है और 3 हो जाएगी। तो रेशियो में यहाँ पे देखिए, समीना में 7 5 में 2 का अंतर है और यहाँ 3 3 में 0 का अंतर है। तो अंतर तो बराबर नहीं है बाबू। तो पहला काम आपका क्या रहेगा? अंतर को बैलेंस करना। तो अंतर बैलेंस होता कैसे है तो देखेंगे बाबू। तो देखिए ऊपर वाला जो प्रेजेंट में है ना सुहाना और जो है समीना, इनको घटाकर नीचे गुना कर देंगे। जैसे 7 और 3 है तो 7 3 में कितना का अंतर? तो 4 का। तो 4 से नीचे गुना कीजिए तो 4 5 20 और 4 3 12। अब देखिए 5 3 में कितना का अंतर है? तो 5 3 में 2 का अंतर है। तो 2 से ऊपर गुना तो 7 दूना 14, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे सुहाना 6 थी, अब 12 हो गई तो 6 बढ़ गया बाबू। रेशियो में कितना बढ़ा? 6। और यहाँ 14 से 20 हो गया तो यहाँ भी 6 का वृद्धि हो गया। तो देखेंगे बाबू एज में कितना का वृद्धि हुआ? तो 6 का वृद्धि हुआ। यानी कि रेशियो में 6 का वृद्धि, और ये जो 6 का वृद्धि होता है ना कमी, ये वृद्धि कमी जो होता है पहले बाद के बराबर होता है। अगर पहले देगा तो पहले के बराबर, बाद देगा तो बाद के बराबर, और दोनों देगा तो दोनों के योग के बराबर होगा। तो 6 का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो 1 का कितना हो जाएगा बाबू? तो 1 का हो जाएगा 1। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है, ठीक है, कि बताइए इनकी आयु का अंतर कितना होगा बाबू। देखिए एज का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है, प्रेजेंट में भी वही आएगा, बाद में भी वही आएगा। यहाँ अंतर कितना है? तो अंतर 14 6 में 8 का है। तो 1 का वैल्यू 1, तो 8 का कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। यहाँ पे लेते तो 20 12 में भी 8 का अंतर होता, तो अंतर दोनों के बीच में कितना है? 8 वर्ष का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, सभी आदमी ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है, 2 नंबर कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना थी। देखेंगे बाबू रमेश का जो एज है ना, रमेश का आयु राहुल की आयु का 4 गुना थी।
यानी 4 रमेश है तो राहुल 1 होगा। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि प्रेजेंट है या बाद है, तो हम लोग प्रेजेंट मान के चलेंगे बाबू। अब हमसे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना होगी। हमको बोला 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले हमसे बोला रमेश की आयु राहुल की आयु का 9 गुना थी, यानी कि 9:1 थी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी? ये बाबू रमेश का प्रेजेंट एज हमको पता करना है। सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, तो प्रेजेंट और पहले का अंतर देखेंगे। जैसे 4 9 में कितना का अंतर है, तो 5 का, 1 1 में 0 का। तो हमको देखिए 4 और 1 का अंतर से नीचे गुना, यानी प्रेजेंट के रेशियो के अंतर से कहाँ गुना, नीचे गुना। तो 4 1 में 3 का, तो 29 27 और यहाँ पे 3 हो गया। अब 9 1 में कितना का बाबू, 8 का, तो 8 चौका 32 और यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू अंतर कितना हो गया, तो 8 और 3 का अंतर लेंगे तो 5 का हो जाएगा, और 32 27 के बीच अंतर 5 का। तो रेशियो में अंतर 5 है, और रेशियो के अंतर किसके बराबर, तो पहले देगा तो पहले के बराबर, बाद देगा तो बाद के बराबर, और दोनों देगा तो दोनों के योग के बराबर, यानी 5 बराबर का हो जाएगा 5। तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। हमसे बोला है कि बताइए रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश कितना है, 32 है, 1 का वैल्यू 1, तो 32 का कितना हो जाएगा, 32, यानी रमेश कौ वर्ष का हो जाएगा, तो 32 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बाबू हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 3 में कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। देखिए हमसे बोला 8 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 8 वर्ष पहले जो है विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु का कितना है, शेखर की आयु का 4 गुना, यानी कि 4:1 हो गया। अब हमसे बोला है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो है बाबू बोला है कि बताइए 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, यानी ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तो हमसे बोला है कि बताइए प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की एज बताना है हमको बाबू। देखिए हमको करना क्या है, तो पहले तो हम देखेंगे विशाल 8 वर्ष पहले 4 था, 8 वर्ष बाद 2 है, तो इसके बीच अंतर 2 का, यहाँ पे 0 का। तो देखिए ऊपर वाला को घटा लीजिए, ऊपर कहने का मतलब पहले का अंतर कितना है, 4 1 में 3 का, तो 3 से नीचे गुना 6 और ये 3। देखिए 2 1 में 1 का अंतर है, तो 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा। यहाँ पे विशाल देखिए तो कितना रेशियो में अंतर हो गया, 2 का। यहाँ पे शेखर में कितना का, 2 का। तो रेशियो का जो अंतर होगा पहले बाद के योग के बराबर होगा। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो 8 8 16 के बराबर हो गया बाबू। तो 1 का कितना हो गया, तो 1 का 8 हो गया। हमसे प्रेजेंट एज पूछा है, अगर पहले में गुना करेंगे तो पहले का एज आएगा, बाद में गुना करेंगे तो बाद का एज आएगा। यहाँ विशाल देखिए 8 वर्ष पहले कितना था, 1 का वैल्यू 8, तो 4 का हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ 1 का 8 हो गया, यानी कब का आया, तो 8 वर्ष पहले का। प्रेजेंट में लाएंगे तो 8 8 जोड़ देंगे बाबू, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 40 वर्ष हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 16 वर्ष होगा, यानी विशाल हो गया 40 वर्ष का, तो शेखर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन सभी आदमी देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है 4 में बाबू, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। हमसे बोला 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का आयु से तिगुनी थी। देखेंगे बाबू, बोला कि ए बी के बीच में 16 वर्ष का अंतर है।
और 6 वर्ष पहले की बात बोला है। ये 6 वर्ष पहले हमसे बोला है कि ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। मतलब ए का अगर एज 3 है तो बी का 1 होगा तब न तिगुना होगा। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु हमसे पूछा है कि क्या होगा। अच्छा देखिए, हमको एक बात पता है बाबू कि एज में जो अंतर आता है ना, दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर होता है वो घटता बढ़ता नहीं है। अगर हम आपसे बोल दें कि देखिए ए और बी के बीच में रेशियो में कितना अंतर है तो 2 का, एज में कितना है 16 का, तो 6 वर्ष पहले भी वही अंतर होगा 16 ही वर्ष का, और प्रेजेंट में भी 16 ही होगा, या 40 साल बाद भी 16 का ही अंतर होगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो 16, तो 1 का 8, यानी ए का एज कितना तो 38 का 24, और बी का कितना तो 8 हो जाएगा। ये कब का आया तो 6 वर्ष पहले का आया बाबू। अगर प्रेजेंट में ए का निकालेंगे तो 6 जोड़ देंगे, बी का निकालेंगे तो 6 जोड़ देंगे। ये 30 वर्ष का कब का हो गया, प्रेजेंट में आ गया बाबू, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। तो ए का एज अगर बोलेगा तो 30 वर्ष, बी का बोलेगा तो 14 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाबू, 5 नंबर सभी आदमी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी से 3 वर्ष अधिक होगी। ये बाबू एक व्यक्ति का जो एज है ना अपने पुत्र के एज के तिगुना से 3 वर्ष अधिक है। पहले तो हम मान लेंगे कि उसका पुत्र का जो एज है x वर्ष है, और उस व्यक्ति का जो एज होगा वो अपने पुत्र के एज के तिगुना, पुत्र x है तो x के तिगुना से 3 वर्ष अधिक होगा। अब हमसे बोला क्वेश्चन में, यदि 3 वर्ष बाद अगर 3 वर्ष बीतेगा तो 3 वर्ष पिता भी बढ़ेगा और 3 वर्ष उसका पुत्र भी बढ़ेगा बाबू। अब 3 वर्ष बाद बोला है कि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। इसके दुगने करके 10 जोड़ेंगे तो पिता के एज के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए तो बाबू 3x प्लस 6, 3 3 6 हो जाएगा, 2 से गुणा कीजिए तो 2x प्लस 6 प्लस 10, ये 6 6 तो कट जाएगा, और 2x 3x में आकर घटेगा तो x का वैल्यू 10 हो गया। अगर पुत्र का एज बोलेगा तो 10 वर्ष, व्यक्ति का एज बोलेगा यहाँ 10 या 30, 30 और 3 33 वर्ष, तो हमको जिसका बोला है उसका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 के बाद हम लोग 6 पर आते हैं बाबू, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है, कह रहा है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। देखिए हमसे एक बात बोला कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग, देखिए रीना और उसकी माता है, मदर है उसकी और रीना है, इन दोनों को मिलाकर 49 वर्ष है। लेकिन ये कब का दिया है तो प्रेजेंट का दिया है, ठीक है। ये प्रेजेंट का एज है बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन अब आपसे बोला है कि बताइए 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। देखिए 7 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात बोल दिया कि 7 वर्ष पहले माता की एज रीना का एज का कितना गुना है, तो उसमें बोला 4 गुना है, तो 4 माता जी है तो 1 रीना है। अच्छा ये रेशियो कब का है तो 7 वर्ष पहले का है, तो योग भी तो दोनों का 7 वर्ष पहले का चाहिए, यानी 7 वर्ष का माता हो गई, 7 वर्ष का रीना हो गई, तो 7 7 कितना हो गई 14 वर्ष। अगर 14 हम लोग प्रेजेंट में से 49 में से अगर 14 घटाएंगे तो ये कब का आएगा 7 वर्ष पहले का योग आएगा। ये 5 ये 3 हो गया, यानी दोनों मिलाकर माता और रीना 35 वर्ष के होंगे। कब तो 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष पहले रेशियो का योग कितना 5 एज 35, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 7 बाबू, यानी माता 28 हो गई
तो रीना 7 हो गई, ये 7 वर्ष पहले। प्रेजेंट में लाएंगे तो 7 7 दोनों में जोड़ देंगे। यहाँ पे माता हो जाएगी कितना बाबू 35 वर्ष का, और रीना हो जाएगी 14 वर्ष का। ठीक है, तो हमसे किसका एज पूछा है बाबू? हमसे पूछा है कि रीना की माता की वर्तमान आयु, तो माता का बोला है तो 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 7 में क्वेश्चन आपसे बोला है बाबू, कह रहा है 7 में कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। देखिए प्रेजेंट में हमको बोल दिया कि एबीसी का जो एज है तीनों को मिलाकर 90 वर्ष है। अब आपसे बोला है कि बताइए 90 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए 6 वर्ष पूर्व यानी कि पहले इनकी आयु का अनुपात दे रखा है बाबू, एबीसी का कितना दे रखा है? तो यहाँ पे बोला है 1 2 3 है, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला है क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि सी की वर्तमान आयु क्या होगा। ये बाबू ये तो 6 वर्ष पहले का ना रेशियो है, तो 6 वर्ष पहले का निकाल लेंगे। 90 प्रेजेंट में है तो ए 6 बी 6 सी 6, यानी 3 आदमी है तो 18 घटा दीजिए। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 7, 72 वर्ष का हो गया। कब? तो 6 वर्ष पहले। प्रेजेंट पहले 6 वर्ष पहले का योग कितना? 3 2 5 1 6, तो 6 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 72 बाबू। तो 1 का कितना हो गया 12, तो सी हो गया 12 तिया 36 वर्ष। ये 36 कब आया? 6 वर्ष पहले आया। प्रेजेंट में लाएंगे तो 6 जोड़ देंगे, यानी सी के बारे में बोला कि प्रेजेंट में कितना? तो 42 वर्ष का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग बाबू सभी आदमी। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है 8 में कह रहा है बाबू कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद का गुणनफल 15 वर्ष है। तो देखिए राजीव हम मान लेते हैं बाबू कि राजीव जो है प्रेजेंट में x वर्ष का है, तो 6 वर्ष पूर्व पहले तो x माइनस 5, और बोला है कि 9 वर्ष बाद यानी x प्लस 9, ये दोनों का गुणनफल हमको दे रखा है 15 वर्ष है। तो हमसे बोला है कि बताइए राजीव की वर्तमान आयु। देखिए बाबू राजीव का जो एज होगा वो देखिए क्या होगा, तो x का मान पूछा है तो x का जो भी मान होगा 5 से बड़ा होगा। अगर 5 रखेंगे तो 0 कभी 15 के बराबर नहीं होगा, अगर कम रखेंगे तो माइनस में आएगा। तो राजीव का एज अगर हम मान लेते कि 6 है तो यहाँ भी 6 रखते, दोनों का मल्टीपल 15 आना चाहिए। 6 में से 5 गया 1 और 9 6 15, अब 15 15 के बराबर आ गया बाबू, यानी लेफ्ट बराबर राइट कब हुआ? जब x का मान 6 रखे। तो राजीव का एज कितना हो गया? तो 6 वर्ष हो गया बाबू। ठीक है, तो आज हम लोग एज प्रॉब्लम का पूरा बाबू एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए 8 क्वेश्चन का। तो कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, और सभी आदमी जो है प्रियदर्शी मैथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है बाबू, इसके बाद लगातार हम लोग का वीडियो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।